तो सबसे पहले आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आपके कमेंट्स और लाइक से भाई काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो आप भी अगर चैनल पे नए हो तो आप भी अपना प्यार ज़रूर इस चैनल को दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा कहानी सुनने के बाद, ठीक है? वीडियो लाइक बाद में कर लीजिएगा अगर कहानी समझ में आए तो। दोस्तों कहानी जो आपको बताने जा रहा हूँ ये है एक फैमिली की जो नेपाल घूमने के लिए वेकेशन पे अपने फैमिली के साथ प्लानिंग करते हैं नेपाल घूमने की। तो आज की स्टोरी होने वाली है एक फैमिली के साथ जो नेपाल घूमने जाती है। उनके साथ ऐसी कौन-कौन सी घटनाएँ होती हैं, जिसको वो सोचते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कहानी काफ़ी खतरनाक और डरावनी है। तो कहानी को हम शुरू करते हैं बिना फालतू की बात किए। चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों कहानी एक फैमिली की है जिसमें एक तो पहले सास-ससुर और जीजा, साला और उनकी वाइफ़ और उनकी छोटी-सी बच्ची। ये लोग प्लानिंग करते हैं भाई नेपाल घूमने की। तो ये इनको अपने फैमिली को लेके और उनकी गाड़ी रहती है होंडा सिटी, लेके वो निकलते हैं। सब कुछ प्लानिंग उनकी हो जाती है, 2-3 दिन घूमने की बढ़िया एन्जॉय करेंगे, नेपाल पूरा देखेंगे। सितंबर का महीना रहता है तो काफ़ी बढ़िया महीना रहता है। ठंड हल्की-फुल्की स्टार्टिंग होती है, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं कि हाँ, चलो बढ़िया से हम लोग एन्जॉय करेंगे। हल्का का मौसम का ठंडा सुहाना सा मौसम रहता है। बर्फीला मौसम रहता है तो घूमने में उसमें नेपाल की जो वादियाँ होती हैं इस समय काफ़ी खिलखिला उठती हैं, मतलब और घूमने में और काफ़ी पहाड़ी इलाका रहता है तो सब ऐसी सिचुएशन में जाओ तो भाई मज़ा आता है और घूमने में। तो सब प्लान करते हैं, घर से इज़िली सब लोग वहाँ पे बैठ-वैठ के निकल जाते हैं। तो जाते-जाते हम लोग एक हाईवे जो क्रॉस करनी रहती है, ये पहुँच जाते हैं एकदम सिद्धार्थ नगर, आपको पता होगा सिद्धार्थ नगर जो नेपाल के पास है। वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें एक रेड लाइट मतलब ट्रैफिक सिग्नल लगा होता है रेड लाइट का, वहीं पे रुके होते हैं। एक कोई बूढ़ा आदमी जो शॉल ओढ़े हुए है, थोड़ा अजीब सा मतलब बूढ़ा आदमी जो है, जिसकी पूरे चेहरे जो हैं बुढ़ापे से पूरा उनका जो शरीर है एकदम गल चुका है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत बूढ़ा है, कुछ है नहीं। वो आते हैं शीशे पे से नॉक करते हैं, टक टक आवाज करते हैं, तो देखते हैं हाँ कोई बूढ़ा आदमी है जो इस समय ड्राइविंग जो है उसका साला कर रहा होता है, जिसका नाम रमेश होता है, वो ड्राइविंग कर रहा होता है। तो वो देखता है कि हाँ, कोई बूढ़ा आदमी आया है, तो अपनी वाइफ से या फिर वाइफ से पीछे बोलता है कि कुछ फल लो, लाओ बिस्किट वगैरह है, ला मैं इसको दे देता हूँ। वो उसको फल वगैरह बिस्किट वगैरह उसको देते हैं और ऐसे शीशे को डाउन करके उसको ऐसे फल वगैरह देने लगता है। वो उसके हाथ को ऐसे झक झक हिला देता है ऐसे, और फल जो है सड़क पे गिर जाते हैं। बोलता है ये सब नहीं चाहिए, पैसे दो पैसे। उसकी थोड़ी बातें जो है थोड़ी अजीब लगती है, मतलब मैं इतना अच्छा खाने को दे रहा हूँ, ये पैसा मांग रहा है बताओ। बोलता है गुस्से में थोड़ा सा, लेना तो ही लो, नहीं तो पैसे नहीं, मेरे पास पैसा नहीं मिल पाएंगे। वो बोलता है नहीं मुझे पैसे ही चाहिए, मैं ये सब नहीं चाहिए मुझे। बोलता है अरे पागल वागल हो, गुस्से में थोड़ा लेना तो लो, नहीं भेटो यहाँ से। तो उसका जो वो जीजा रहता है बोलता है गाड़ी सिग्नल हट गया, आगे 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 बढ़ो। वो गाड़ी लेकर बढ़ाने तरफ तभी जो है वो तेज से शीशे पर ठोकने लगता है बूढ़ा आदमी, खट खट बहुत तेज मारने लगता है। गुस्से में फिर से डाउन करता है, तो तुम पागल वागल हो क्या, कदम कदम मैं और नहीं दे पाऊंगा, फल को लेना है फल लो, नहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो पता नहीं कैसे क्या करता, अंदर सबको ऐसे सिस्टम झाँक के पूरी फैमिली को उनको ऐसे देखता है। वो अजीब तरह से कुछ ऐसे मंत्र, अजीब मतलब कौन सी मंत्र मार के ऐसे उनकी तरफ से फूक देता है। तो कुछ जो होती नहीं, मतलब हाथ में उसको कुछ था नहीं, ऐसे अचानक से पूरे जो राख होती है ना, राख पूरे गाड़ी में फैल जाती है। शीशे को फटाफट बंद करते हैं और उस पागल को समझ के उसको आगे गाड़ी गाड़ी निकाल देते हैं। गाड़ी से इन लोगों को हाईवे पे चल रही होती है, हाईवे पे गाड़ी जो है क्रॉस कर रही होती है, गाड़ी चल रही होती है, चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो ढाबे पे रुकते हैं थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए, को भूख भी लगी होती है, तो वो ढाबे पे रुकते हैं। तो वो सब लोग उतर के आते हैं, तो सब खाना मंगाते हैं, सब लोग खा रहे होते हैं। तो उसकी जो बेटी होती है छोटी वाली, वो नहीं उतर के आती, मतलब आ नहीं रही थी गाड़ी के पास खड़ी होके। और वहीं जो गेट के जो बॉन्ड होता है ना, उसी के पास से खड़ी होकर सिर्फ जमीन पे बैठ गई है और किसी न किसी से बातें कर रही है। वो देखता है उसका जो साला रहता है, वो देखता है कि भांजी उसकी जो किसी से बात कर रही है, मतलब कोई है नहीं वहां पे, बट वो बड़बड़ा रही है कि हाथ दिखाते हुए घूम के उसने पापा की तरफ हाथ दिखाती है हाथ, और उससे उसे कुछ किसी को कुछ बता रही हो, मतलब कोई था नहीं ऐसे देखते हैं वो, लेकिन किसको कैसे क्या बता रही है उसे कुछ समझ नहीं, कि भाई किसको मैं बता रही हूँ ये कुछ। वो अपने मतलब जो ससुर होते हैं उसको, मतलब उसके नाना लगेंगे, उसको भेजते हैं जाकर उसको बुला लाओ, पता नहीं किससे बात कर रही है कुछ। वो जाते हैं देखते हैं तो अपने बेटी को गोद में उठा के और ले आते हैं, और देखते हैं तो वहाँ पे कोई था रहता ही नहीं है। तो आते हैं सब नॉर्मल चल रहा था। उसके पिता को भाई कुछ गड़बड़ लगती है ऐसे मामले में कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। और ढाबे वाले को बोलते हैं कि बगल में थोड़ा सा सफाई मतलब धुलाई करने वाला सिस्टम रहता है, कि उसने जो राख उसके दिमाग में बैठ जाता है कि कुछ राख फेंकी है इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो रही है। उसको थोड़ा सा पैसे देते हैं कि हाँ थोड़ा अंदर
हवा या फिर पानी मार दो जिससे कुछ नॉर्मल, वैसे वो बोलते नहीं, मतलब अब उनको लगता है कि हाँ ऐसी सिचुएशन है तो क्या पता ऐसे से हो, तो उसको क्लियर करवाते हैं, उसको क्लियर करके उसको हटाने के लिए बोलते हैं, धुलाई करवाते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है। सब लोग फिर से खा पी के बैठ के वहां से निकल लेते हैं, गाड़ी वाड़ी स्टार्ट होती है, उन लोग की जा रही होती है। हाईवे से वो उनको नेपाल जाने के लिए, एक बॉर्डर क्रॉस करने के लिए एक थोड़ा सा कच्चा रास्ता उनको मिलता है। उसी में इस समय उनके ससुर जो ड्राइव कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, उनकी ड्राइविंग को निकाल रहे, बोलते हैं तुम लोग थक गए हो, लो मैं अब ड्राइविंग करता हूँ। वो ड्राइविंग लेके गाड़ी को बढ़ा रहे थे, गाड़ी को बढ़ा तभी उन्हें कुछ ऐसा एहसास होता है, और सब, कि ये कोई बूढ़ा आदमी जो उन्हें बार बार दिखाई दे रहा है, मतलब कई जगह वो सोचते हैं मन मन, वो सास वो ससुर भी बोलता है, और फिर उसका जो लड़का रहता है, जो साला रहता है, वो भी बोलता है कि यार ये मैं बार बार, मतलब हम लोग जितना दूर भी जा रहे हैं तो बूढ़ा आदमी जो है हम लोग को बार बार यही, मतलब लगता है कि वही है, बार बार दिखने रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहते कि हाँ शाम का रास्ता रहता है, उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ये बूढ़ा आदमी हम लोग को खा जा, जो बाद में रेज करते हैं दोनों लोग मिल गया, तो बूढ़ा आदमी वही है जो उस समय हम लोग से पैसे मांगने आया था। तो उन्हें अजीब तो लगता है भाई, अरे बूढ़ा आदमी इतने तेज, मतलब हम लोग गाड़ी से चल रहे हैं, वो कैसे आ रहा है बताओ, इतना दूर पे। वो तुरंत देखते हैं तो सेम उनकी फेस जो है, उन लोग को कंफर्म है कि भाई ये बूढ़ा आदमी है जो हम लोग के पीछे एकदम पड़ा हुआ है। कच्चा रास्ता वो लेके बढ़ रहे हैं। तो अचानक से उनकी गाड़ी जो है, बात तब बिगड़ती है, गाड़ी जो एक क्या बोलते हैं, गड्ढे में फंस जाती है, गाड़ी निकल ही नहीं होती, खास तौर पे स्कूटर दबा रहे लेकिन गाड़ी नहीं निकल रही। और पीछे से किसी के, जब थोड़ा पीछे एकदम दिखते हैं, तो किसी बुड्ढे की हंसने की आवाज आती है इधर, ये कोई हंस रहा है, वो बुड्ढा हंस रहा है, उसने की फटती भाई कि यार कौन सा बुड्ढा इस समय हंस रहा है। वो सोचते हैं लौकी उतर के देखते हैं कि क्या है, और उसकी मम्मी जो उसकी सास रहती हैं और उसकी वाइफ रहती है, उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है कि यार कुछ गड़बड़ है, तुम लोग उतरो नॉर्मल, जो गड़बड़ लगी है उतरो मत, ये बोलते उतरेंगे नहीं तो निकालेंगे गाड़ी, कैसे कैसे यहाँ से बढ़ेंगे, और जंगल पूरा इलाका रहता है, पूरा सुनसान रास्ता, जहाँ से एक लाइट तक नहीं लगी होती कि वो उजाला रहे, और दलदल में गाड़ी फंसी हुई है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या, वो थोड़ा भगवान का नाम लेती है, उनके सास थोड़ा हनुमान चालीसा गा रही होती है, अंदर बैठ के वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है, थोड़ा आवाज जो आनी थोड़ी सी बंद होती है। वो बाहर उतरते हैं और गाड़ी को धक्का लगाने का ट्राई करते हैं, लेकिन उनसे गाड़ी खिसक ही नहीं रही होती है। तभी एक आदमी थोड़ा सा खड़े होते हैं, तो एक आदमी जो बाइक से वो आ रहा होता है, थोड़ा सा रिलीफ होता है, भाई कोई तो आ रहा है सामने, फ्रंट से बाइक से आता है। और आदमी के पास जाते हैं, बोलते हैं गाड़ी हम लोग की ऐसी फंस गई है, यहाँ से हम लोग को निकालना है, ऐसा बोलते हैं। तो बोलता है कि थोड़ा आदमी थोड़ा बिगड़ नहीं, पिए टाइप करता है, पिया हुआ हो उसने। तो उस साइड से वो उधर अकेले धक्का दे रहा था, जैसे उसके जो दामाद है वो आगे से साला तीन मिलकर धक्का दे रहा था गाड़ी को। तो गाड़ी तब भी किसी नहीं, तो वो आदमी जो पिया हुआ टाइप का रहता है वो बोलता है, चाचा, जंगल की तरफ से हाथ सामने हाथ दिखाए, आओ गाड़ी फंस गई, इसको निकलवा दो, गाड़ी फंस गई। हाँ, और दोनों लोग उसको देखते हैं, उस पिए वाले आदमी को, कि यार ये गाड़ी किसको बुला रहा है चाचा चाचा करके, हम लोग को कोई दिख नहीं रहा कि कोई जंगल की तरफ है। उसको बोला गाड़ी फंस के निकाल दो, वैसे बोलते बोलते उसकी तरफ जाने लगता है, जंगल की तरफ गाड़ी छोड़ते, उसको बुलाने के लिए लोग कोई कुछ दिख नहीं रहा है, कोई बूढ़ा आदमी कुछ क्या है, नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा कि कोई बूढ़ा आदमी है। बस वो उसको बुलाने के लिए गाड़ी से आगे आगे जाके जंगल की तरफ से मुड़ने लगता है। तो उसकी मम्मी सास और उसको बोलती है भाई कुछ गड़बड़ है, तुम लोग बाहर नहीं अंदर बैठो, सबको अंदर बिठा, जैसे वो लोग अंदर बैठते हैं और देखते हैं उससे बूढ़ा जो मोटरसाइकिल वाला आदमी रहता है, वो अब जाके सब सामने ऐसे खड़े होकर उनके ऐसे ऐसे से स्माइल करने लगता है। हाँ, अजीब तरह की स्माइल भाई, इतनी वियर्ड स्माइल रहती है क्या। वो आता है अपने बाइक, जो बाइक के सामने खड़े थे, वो बाइक के आगे से बैठ जाता है, पीछे अचानक से अपने आप वो बूढ़ा आदमी आ जाता है, बूढ़ा आदमी, वही बूढ़ा आदमी। और उन लोग का एकदम से फेस पूरा चेंज हो जाता है, मतलब फेस पूरा जैसे पूरा कटे वटे हैं, जैसे चाकू की धार पड़ी हुई है वो, और खून टपक रहा है उनके मुंह से, ऐसा ऐसा लग रहा है। उसने कुछ भी समझ नहीं आया भाई से क्या हो रहा है, बाइक को घुमा के ऐसे, पहले तो सीधा बाइक लेके जाता है, फिर थोड़ा दूर लेके फिर से घुमा के लेके सामने आता है, दोनों लोग हंस रहे हैं। अब दोनों हंस रहे हैं, दोनों साथ में हंस रहे हैं, हे करके, मतलब हंसे ही जा रहे हैं टोटल, और बाइक को लाके एकदम सामने खड़ी कर देते हैं। अब इन लोग के डर के हमारे हालत भैया खराब हो जाती है, वो उन्हें कुछ भी समझ नहीं, वो थोड़ा सा हनुमान चालीसा वगैरह भगवान का नाम लेना स्टार्ट करते हैं, भगवान ये वो, मतलब हनुमान जी की बात करते हैं, ऐसा ऐसा करने लगते हैं, थोड़ा सा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। कि बेटी जो रहती है भाई डर के हमारे, उसकी हालत खराब होती, चिल्ला रही होती है, रो रही होती है, उसको इतनी मतलब उल्टी पलटी आ रही होती है, उसमें इतनी डर जाती है कि बेचारी को उल्टी पलटी आए, वो बाहर निकलने की हिम्मत होती नहीं, पॉलीथीन निकालती हैं, उसी में उसी उल्टी पलटी कराती हैं। और वो जो ससुर रहता है वो किसी तरह जहाँ थोड़ा सा कम स्कूटर ले रहा था, वो
भगाने के लिए कस के मारता है, और गाड़ी बैग निकलती है और सामने से भगाते हैं, तो मोटरसाइकिल गायब। वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम ब्लैंक, सब गायब। और सिर्फ थोड़ा-सा गाड़ी आगे बढ़ती है, लोग नॉर्मल थोड़ा होता है कि हाँ, छुटकारा मिला। तभी उन्हें ऐसा लगता है कोई इनकी गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है, ठक, ठक किया हुआ है गाड़ी। कोई गाड़ी भी वहाँ पे चल रहा हो या कुछ ठोक रहा हो उसके ऊपर, ठक, ठक। और गाड़ी से ऐसे करके भगाते हैं, भगाते, भगाते हैं। अचानक उनकी गाड़ी जो है एक पत्थर से टकराती है, फिर गाड़ी इन लोग की फँस जाती है। भाई अब तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था गाड़ी पत्थर को हटाने के अलावा। सब कुछ बस एकदम माहौल पूरा अंधेरा हुआ हुआ है। खाली गाड़ी की हेडलाइट जल रही है सामने। वो लोग हिम्मत करके भाई गाड़ी से निकलते हैं और उस पत्थर को हिम्मत करके उसको खींच के निकालते हैं बाहर, और फटाफट से गाड़ी में बैठ के बस भगाते हैं। वहाँ पे आवाज़ें जो है काफ़ी, ऐसा लगा कि बुड्ढा कोई आगे के साथ ही दौड़ रहा है। मतलब आवाज़ें कम ही नहीं होती, हँसने की आवाज़ें साथ में आई जा रही हैं। भगा इतनी गाड़ी, और तेज़ भगा रहे हैं, और तेज़ भगा रहे हैं। गाड़ी भगाते-भगाते जब उन्हें कुछ थोड़ी बहुत दूर पे पहुँचते हैं, तो एक चेक पोस्ट पड़ता है। जहाँ की एक कमांडर रहते हैं, वो गाड़ी-वाड़ी चेक करते हैं, उन लोग को बोलते हैं गाड़ी के बाहर आप निकल जाइए। गाड़ी-वाड़ी चेक करते हैं, बैग लगेज वगैरह देखते हैं उन लोग का, और जिस जहाँ चेकिंग होती है, नेपाल में अक्सर होती है चेकिंग, आपको पता होगा हर जगह चेकिंग होती है। वहाँ पे चेकिंग होती है, उन लोग का मतलब आधार कार्ड वगैरह सब कुछ देखते हैं, डिटेल्स देखते हैं। तो वो डर के मारे उनसे पूरी स्थिति अपनी जो है उस कर्नल से, मतलब कमांडर से बताता है, जिसका नाम बताया अरविंद थापा। उससे पूरी जो नेपाली वगैरह उसको बोलता है कि ऐसी सिचुएशन हम लोग के साथ हुई है। उसको बताता है कि हाँ, ऐसे जहाँ से आप जिस रास्ते से आए हैं, वहाँ पे ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। वो काफ़ी भूतिया इलाका है, मतलब रात के समय कोई आता नहीं है, आप ही लोग हैं जो पता नहीं क्यों आप इस समय आ गए। बाकी इस टाइम कोई जाता-वाता नहीं है उस टाइम, वो थोड़ा भूतिया इलाका, जंगली इलाका बोला गया है। वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, और आप लोग अच्छे मतलब लकी हैं जो आप उससे उभर के निकल पाए, वरना कई सारे लोग ऐसे यहाँ पे होती रहती हैं ऐसी घटनाएँ, एक आध ऐसी होती रहती हैं। तो आप उन लोग बताया है, और वो लोग भाई जाते हैं अपना वहाँ से भाग के थोड़ा पूजा-पाठ करवाते हैं और शुद्धिकरण करते हैं, मंदिर जाते हैं। तब थोड़ा रिलीफ होता है, उसके बाद भाई वो दूसरे रास्ते से निकल आता है, उस रास्ते से जाने का ट्राई भी नहीं करता, चाहे दिन में हो चाहे रात हो, उस रास्ते से जाने का उनका कान पकड़ लेते हैं, इस रास्ते से हम जाएँगे नहीं। दोस्तों ये थी घटना जो इनके पूरे फैमिली के साथ हुई थी, जो आज तक वो भूल नहीं पाए हैं। आखिर वो बुड्ढा कौन था, कैसा था, उसको सोच के भी उनको फटती है पहली बात तो इसलिए सोचना भी बेकार ही है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पे आप इज़िली शेयर कर सकते हैं।